चलो बाबू ध्यान दो, कल आप लोगों का याद करने के लिए कुछ मिला था, उसको सुनिए। देखिए, आपको बताया गया था कल कि मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद याद करने के लिए मिला था, ठीक है ना। कि मौलिक अधिकार में क्या क्या आपका मौलिक अधिकार है और वो किस अनुच्छेद का अंतर्गत उसमें आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो ये याद करने के लिए आपको दिया गया था। चलिए सवाल नंबर 1 आपसे, पहला बताइए कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आपका समानता का अधिकार वर्णित है, ठीक है ना। दूसरा सवाल आप बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के अंतर्गत आपका स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार वर्णित है, ठीक है ना। आप जा करके उसको पढ़िएगा, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या उसमें वर्णित है। चलिए अगला बताइए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है बाबू। 25 ले 19। अनुच्छेद 25 ले कितना है बाबू, 25 ले 28 है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपके धर्म के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में सारा चीज़ उसमें वर्णित किया गया है। आप उसको पढ़िएगा तो मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29-30 में आपका संस्कृति और आपका शिक्षा का अधिकार वर्णित है। उसको आप पढ़ करके उसी के अनुसार आप कार्य अपना कर सकते हैं, अधिकार ले सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 31 से 33। अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद लिखा गया है उसके अंतर्गत आप सैद्धांतिक उपचार का अधिकार का पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ उपचार कैसे करा सकते हैं। उसके अंतर्गत सारा चीज़ वर्णित है, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा, आपने जो भी पढ़ा वो अच्छा पढ़ा, उसमें अभी आपको सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपके लिए इतना ही।